हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं SBM, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन। दिस इज द लास्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि हमें सिलेबस में दी गई है और जिसको हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हम एक वीडियो सेशन लाएंगे जिसमें हम MCQs करेंगे। जितने भी हमने स्कीम्स पढ़े, इन 3 स्कीम्स का हम क्या करेंगे, MCQs लाएंगे और उस MCQs में हम बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे कवर करेंगे जो कि नोट एडिशन पॉइंट्स होंगे और रिवाइज भी करेंगे हम उस सेशन से। नाउ देखिए, ये जो स्वच्छ भारत मिशन जो है SBM, इसके बहुत सारे नेम्स हैं क्योंकि किसी जगह लिखा होता है स्वच्छ भारत अभियान, किसी जगह लिखा होता है क्लीन इंडिया मिशन। ये तीनों एक ही है, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन। उसी को बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, उसी को बोलते हैं क्लीन इंडिया मिशन। ये एक्चुअली क्या है, ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, कंट्री वाइड कंपेन थी, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव था जिसको ऑन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया जाता है। किस लिए लॉन्च किया जाता है? to eliminate open defecation, in short to make India as an open defecation free country and to improve the solid waste management। देखिए, on the toilet day 10 ईयर 2014 की बात करें, ऑन द टॉयलेट डे इट वाज, मतलब ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जो ओपन डेफिकेट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज़ द इंडिया। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उसने कमिटमेंट ली कि हम एक ऐसी स्कीम लाएंगे जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। हम एक स्कीम ऐसे लाएंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे हम एक पुरानी स्कीम को, और हम क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे। और उन्होंने कमिटमेंट की कि इंडिया को डिक्लेयर करेंगे हम एज अ ODF, और वाकई में कर भी दिया। नाउ हम देखेंगे फेज फर्स्ट और फेज सेकंड, इसका हम डिटेल देखेंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला। कब इनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला? इन द ईयर 2019। डेट क्या है? 25 सितंबर 2019 को इनको न्यूयॉर्क में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिलता है, ग्लोबल गोलकीपर फ्रॉम द गेट्स फाउंडेशन। देखिए, गेट्स फाउंडेशन से इनको एक अवार्ड मिलता है। किस डेट पे? 25 सितंबर 2019। कहाँ पे मिलता है? न्यूयॉर्क में। क्योंकि जो इन्होंने कमिटमेंट की थी ठीक 5 साल पहले, दैट इज इन द ईयर 2014, और उन्होंने क्या किया, हम आगे देखेंगे आप स्टेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फ्रॉम द यूनिसेफ, जो भी स्टेट्स मिले, और देखा गया कि वाकई में जो इन्होंने कमिटमेंट की थी 5 साल पहले, वो क्या है, वो कमिटमेंट उन्होंने पूरी की और उसके बाद इनको ये अवार्ड मिला। नाउ देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन, देखिए इसका भी अपना ग्रामीण है, अपना अर्बन है, वो बाद में। फिलहाल हम अगर पूरा इसका ये ना ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मेजर ऑब्जेक्टिव, इसके बाद माइनर भी देखेंगे। मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोगों को अवेयर करेंगे, हम लोगों के इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग द क्लीन इंडिया, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंडिया, वाई इंडिया शुड बी द क्लीन एंड फॉर व्हाट रीजन इंडिया शुड बी द क्लीन। ये इसका मेजर एक ऑब्जेक्टिव था, दैट इज टू मेक इंडिया क्लीन। ये विजन भी था किसका? गांधी जी का भी एक विजन था, क्लीन इंडिया। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। देखिए, इस चीज के लिए टू मेक इंडिया क्लीन हमने स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन और क्लीन इंडिया मिशन को कंसेप्ट को लाया गया है, जिसमें हमने कोशिश की हम प्रोवाइड करेंगे बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज। और इस बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज में क्या आता है? प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट्स, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स, विलेज क्लीन एंड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू एवरी पर्सन। और जब हमने ये चीजें इंश्योर किए, उसके बाद ही तो इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री, ऑन विच डेट लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। सो बाय प्रोवाइडिंग दीज बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड इट हैज बीन एंश्योर्ड दैट इंडिया बिकेम क्लीन इंडिया। नाउ इसके बाद देखिए, ये जो स्कीम है इसकी अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, एक्चुअली देयर यूज्ड टू बी स्कीम एंड इन द ईयर 2019 द स्कीम निर्मल भारत अभियान ये लॉन्च की गई थी, और इसी स्कीम को रिस्ट्रक्चर किया गया इन द ईयर 2014, एग्जैक्टली बीन ऑन 2 अक्टूबर 2014 इसको रिस्ट्रक्चर किया गया, और इस स्कीम को कन्वर्ट किया गया किसमें, या ये स्कीम इवॉल्व हो गई किसमें? स्वच्छ भारत मिशन में, या स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन में ये स्कीम रिस्ट्रक्चर हो गई। नाउ देखिए, इस स्कीम का जो फेज फर्स्ट फेज सेकंड हम देखेंगे। ये स्कीम पहले 5 साल के लिए चलाई गई थी। फेज फर्स्ट जो है वो 5 साल के लिए चला। अब जो हमने फेज सेकंड लाया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स।
देखिए फेज फर्स्ट जो है इसको लॉन्च किया गया ऑन 2 अक्टूबर 2014 और ये इस मिशन को कब तक चलाया गया था ऑन टिल 2 अक्टूबर 2019 फॉर द 5 ईयर्स। और इन 5 ईयर्स में क्या टारगेट मिला वो हम बाद में देखेंगे कि कितने कितनी सक्सेस मिल गई फेज फर्स्ट में, और अब फेज सेकंड का पता चल जाएगा जब इसका कॉम्पिलेशन डेटा आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम बता रहे हैं जो चल रहा है सही चल रहा है। नो, फेज सेकंड इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बिटवीन अप टू ईयर 2025। देखिए फेज फर्स्ट फ्रॉम 2014 से लेके 2019 तक आपको 2 अक्टूबर हर डेट को ऐड करना है, एंड फेज सेकंड इज फ्रॉम 2020 से लेके 2025 तक 2 अक्टूबर आपको ऐड करना है। इट इज फॉर द 10 ईयर्स। अभी फेज 2 चल रहा है, फेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नाउ देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे फर्स्ट फेज का, नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी, यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट फेज का ऑब्जेक्टिव्स, बाद में हम देखेंगे सेकंड फेज का ऑब्जेक्टिव्स। पहले ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम इरिडिकेट करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग। इस मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम इरिडिकेट करके हम क्या लाएंगे, हम सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाएंगे हम। और हम क्या करेंगे, हम जनरेट करेंगे अवेयरनेस, हम जनरेट करेंगे अवेयरनेस रिगार्डिंग द सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, और हम वी विल ट्राई टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम जो क्लीन के बेनिफिट्स क्या है, व्हाई इंडिया शुड बी क्लीन, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, पहले हम लोगों को समझाएंगे, अवेयर करेंगे लोग, उसके बाद वी विल ट्राई टू ब्रिंग द चेंजेस इन द माइंड ऑफ द पीपल। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लोकल लेवल है एट द वेरी बेसिक यूनिट, हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू बिल्ड द कैपेसिटी एट द लोकल लेवल, फिजिकली मेंटली हर तरह से हम क्या करेंगे, हर तरह से हम चेंजेस लाएंगे एट द लोकल लेवल। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्स्ट फेज। देखिए और जब जो ही ये फर्स्ट फेज को हमने लॉन्च किया, मैंने आपको क्या बताया, इन द ईयर 2014, इन द ईयर 2014 हमने इसको लॉन्च किया गया, और इन द ईयर 2019, इन द ईयर 2019 ऑन 2 अक्टूबर 2009 इंडिया हैव अचीव्ड ODF, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री, एंड दैट year 2019 was 150th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। और कैसे हमें मिला ये ODF, व्हेन वी, आपको पता होगा जब हमने सैनिटेशन प्रैक्टिसेस आपको बताया गया कि जिसमें हमने क्या वेस्ट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट सिस्टम हमने उठाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स उठाया, बेसिक जो एमिनिटीज होते हैं वो प्रोवाइड किए, उससे हम क्या लास्टली बन गए ओपन डेफिकेशन फ्री, एंड मेजरली वाज थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स। जब कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स हुए ऑन द पैन इंडियन लेवल, देखिए कि हर किसी स्टेट, हर किसी यूटी, हर किसी कॉर्नर ऑफ इंडिया में कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स हो गए, उसकी वजह से क्या हो गए, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हम ऑन 2 October 2019, and this was the aim. That's why Modi ji got a global goalkeeper award by the Gates Foundation in the New York during the year 2019, and this was the reason. Now देखिए अब सेकंड फेज, ठीक है, अगर हमने फर्स्ट फेज में क्या किया, फर्स्ट फेज में हमें स्टेटस मिला, ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस हमें मिला, तो सेकंड फेज में अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे एम्स क्या है, हमारा एम है टू सस्टेन द ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस। जो हमें मिला, जो कुछ हमने अचीव किया है, उस अचीवमेंट को हम क्या करेंगे, उसमें को हम सस्टेन करेंगे ईयर आफ्टर ईयर, उस अचीवमेंट को हम सस्टेन रखेंगे, प्लस हम इंप्रूव करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड एंड वेस्ट लिक्विड्स, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स, जो भी वर्कर्स जिन्होंने अपना 100% दिया फर्स्ट फेज में, और जो अब जुड़े हैं फेज सेकंड में, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो लिविंग कंडीशन है, उसको भी हम इंप्रूव करेंगे, और इंप्रूवमेंट हम लाएंगे इन द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू कंजर्व, वी विल आल्सो ट्राई टू सस्टेन द स्टेटस दैट वी गॉट फ्रॉम द फर्स्ट फेज, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस। नाउ इसके बाद जो ये कैंपेन है, मैंने आपको बताया, ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बाय सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वी मीन कि जो फंड आएगा फ्रॉम सेंटर एज वेल एज फ्रॉम द स्टेट्स आ जाएगा, इन द डिफरेंट प्रपोर्शन में आ जाएगा। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या पॉइंट है, द कैंपेन इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। नाउ जो फंडिंग जो 9 करोड़ टॉयलेट्स की है, वो 3 प्राइमरी सोर्सेज से आ गई, 3 प्राइमरी सोर्सेज से आ गई, रादर वी कैन से सेंटर और स्टेट। मगर सेंटर के 2 मिनिस्ट्रीज इसके साथ उनके थ्रू क्या फंड्स आ गए इसको, स्टेट तो आपको पता है स्टेट देगा, सेंटर के 2 कौन से, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन 2 मिनिस्ट्रियों ने क्या किया, फंड किया इस स्कीम के लिए, कितना 75%, और स्टेट ने 25% किया इन द प्लेन एरियाज, या इन द 2 स्टेट्स
एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सेंटर ने क्या किया 90% और स्टेट्स वहां के स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया 10%, दैट इज 90:10 इज फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड फॉर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स इट इज 75:25। वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। क्या हुआ है फ्रॉम द 3 प्राइमरी सोर्सेज आया, कहां से आया, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द स्टेट्स इन द रेशो ऑफ 75:25 बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स एंड 90:10 फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो आपको याद रखना है, इस पॉइंट को लिखना है आपको। इसके बाद ये जो मिशन है ना, जैसे हमने आवास योजना पढ़ा, आवास योजना वाज बिटवीन क्या बिटवीन ग्रामीण एंड बिटवीन अर्बन, वैसे ही सेम उसी तरह से इसको भी क्या किया गया, स्प्लिट किया गया 2 ब्रांचेस में, वन इज फॉर द रूरल एंड सेकंड इज फॉर द अर्बन। नाउ जो रूरल एरियाज का है दैट इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, इसको फाइनेंस कौन करता है, इसको मॉनिटर कौन करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज in the Ministry of Jal Shakti, and while as for the urban it is the Ministry of Housing and Urban Affairs. Ministry of Housing and Urban Affairs is for the urban areas, while as Ministry of Jal Shakti is for the rural areas. Point is this. Now इसके बाद देखिए, इस डाटा की वजह से जो आप बता रहे हैं ना, जो ग्लोबल अवार्ड जो मिला नरेंद्र मोदी को, रीजन बीइंग क्यों मिला, देखिए वर्ल्ड बैंक और UNICEF, इसके फुल फॉर्मूला आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। नाउ देखो, अकॉर्डिंग टू UNICEF द नंबर ऑफ द पीपल विदाउट ए टॉयलेट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 550 मिलियन टू 50 मिलियन। देखो 550 मिलियन इट्स नॉट ए जोक, 550 मिलियन ऐसे इंडियन पीपल थे दोज हु नेवर यूज द टॉयलेट्स और दे वर विदाउट टॉयलेट्स, हम बताएंगे विदाउट टॉयलेट्स थे। आज प्रेजेंट टाइम में जस्ट 50 मिलियन ऐसे हैं जिनको टॉयलेट्स नहीं है, और इन 50 मिलियंस को भी कवर किया गया। टुडे इंडिया इज ओपन डेफिकेशन फ्री एंड एवरी हाउस हैज क्या टॉयलेट्स नाउ, दैट मच कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स हैपेंड नाउ इन द ईयर हम बता रहे हैं 22 का। नाउ द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दैट 96% ऑफ द इंडियन, ये देखो ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है, ये हमारा खुद का डाटा नहीं है जो आप इस पे ट्रस्ट नहीं करोगे और इस डाटा को आप 100% का लिखोगे। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इज दैट 96% ऑफ इंडियंस हु हैव टॉयलेट यूज इट, हु हैव अ टॉयलेट यूज इट। ठीक है, ऐसे 96% पीपल्स आज के दौर में ऐसे हैं कि ये 2019 का डाटा है, नाउ इट इज 100%। ऐसा डाटा है कि 96% ऑफ द इंडियंस नाउ दे यूज द टॉयलेट्स एंड पीपल हैव बीन reduced to just 50 million. Now there is no one who don't have toilet at their home. Now इसके बाद देखिए, अब हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फर्स्ट फेज देखेंगे, फिर स्वच्छ भारत मिशन का हम फेज सेकंड देखेंगे, ऐसे ही हम अर्बन का फेज फर्स्ट देखेंगे, ऐसे ही अर्बन का फेज सेकंड देखेंगे, एंड विद दैट हमारी जो ये स्कीम है वो कवर हो जाएगी और उसी के साथ हम वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। देखिए नाउ स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फर्स्ट फेज अगर हम देखेंगे, फर्स्ट फेज को लॉन्च कब किया गया, देखिए चाहे फर्स्ट फेज ग्रामीण का हो चाहे फर्स्ट फेज अर्बन का हो, इस सेम डेट पे ये आवास योजना की तरह से नहीं है कि 2015 से पहले कौन आया, पहले अर्बन आए थे और 2016 में फिर ग्रामीण आया था, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द सेम डेट ऑन 2 अक्टूबर 2014 फेज फर्स्ट ऑफ ग्रामीण एंड फेज फर्स्ट ऑफ अर्बन वाज लॉन्च्ड। और जब इसको लॉन्च किया गया, याद आपको रखना है, जब इसको लॉन्च किया गया एट द टाइम जस्ट 39%, अराउंड 39%, एग्जैक्ट बीइंग 38.7% रूरल सैनिटेशन, जो पीपल रूरल एरियाज के थे वो सैनिटेशन कवर में थे, जस्ट 39%। एंड इन द ईयर 2019 on the same date 2nd of October 2019, यहां पे देखिए rural areas in all the states have been declared themselves as open defecation free. That means in just 5 years more than 10 crore individual toilets have been constructed, by which 39% have been, or rather 38.7% have been increased to the 100% rural sanitation coverage के अंडर आए और India became open defecation free on the same date, that's on 2nd of October 2019। ये आपको याद रखना है। नाउ इसके बाद ये फेज फर्स्ट का था, आपने फेज फर्स्ट देख लिया। फेज फर्स्ट में क्या था, ये हमारे टारगेट्स थे कि इंडिया को हम क्या करेंगे, रूरल इंडिया को हम ट्राई करेंगे ओपन डेफिकेशन फ्री, उनको हम सैनिटेशन प्रोवाइड करेंगे एंड इंडिया अचीव्ड इट राइटली एंड नरेंद्र मोदी गॉट द अवार्ड फॉर इट। नाउ और सेकंड में हमने ट्राई क्या किया, सेकंड में हमने ट्राई किया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो फेज सेकंड है, एक सेकंड आप रुकिए, या हाँ, अब फेज सेकंड जो है
हाँ, यहाँ से हम फेज सेकंड की बात करेंगे। यस, जो यहाँ पे फेज सेकंड है दैट इज अ ग्रामीण का फेज सेकंड जो है, इसमें हम क्या करेंगे, स्टडी प्रोग्रेस। देखो ये डाटा जो है, ये डाटा रिसेंट डाटा है कि जो प्रोग्रेस है, स्टडी प्रोग्रेस होगी इवन ड्यूरिंग द कोविड-19। क्यों, कैसे हुई, आज के दौर में 1249 विलेजेस have been declared open defecation free प्लस मतलब वर्किंग टुवर्ड्स, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं ओपन डेफिकेशन फ्री के साथ साथ जो भी बेसिक एमिनिटीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फेज सेकंड टू एज वेल। और हमने साथ में क्या किया, जो ये फेज सेकंड है इट वाज अप्रूव्ड इन द फरवरी 2020 फॉर अप टू 2025 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि हमने आपको बताया ग्रामीण के साथ जल शक्ति ही तो डील करेगी, उसके साथ कौन करेगी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वाली, किसके लिए, अर्बन एरियाज के लिए। जो ये ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस व्हाट इज इट, पहले तो ओपन डेफिकेशन फ्री, उसमें हमने क्या किया, हमने कोशिश किया हर एक हाउस में टॉयलेट तो एटलीस्ट होना चाहिए और फिर वो बाद में यूज भी करना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर भी लाना है। खाली कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स के साथ साथ आपको क्या है, बिहेवियर में भी चेंज लानी है। हाउ कैन यू ब्रिंग दैट, बाय गिविंग नॉलेज, बाय गिविंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द सैनिटेशन। ना ओपन डेफिकेशन प्लस जो आपकी गोल है किसमें, फेज सेकंड में, ये क्या कोशिश कर रहा है, एक तो हम ओपन डेफिकेशन बिहेवियर को सस्टेन करेंगे और साथ में हम एवरी विलेज हैज एक्सेस टू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है इसका भी ख्याल रखेंगे। दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस सिंपली ये क्या है, ये फेज सेकंड में, फेज फर्स्ट में आपका था ओडीएफ, यहाँ पे ओडीएफ प्लस, दैट मींस एक तो ओडीएफ को भी हम सस्टेन करेंगे और साथ साथ हम इसका भी ख्याल रखेंगे, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को भी ख्याल रखेंगे, प्लस जो आपके सैनिटेशन वर्कर्स है उनकी लिविंग कंडीशन को भी ख्याल रखेंगे। और इन शॉर्ट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग नाउ टोटल सैनिटेशन कवर की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम, जैसे आपने देखा होगा जल शक्ति ने उठाया नया कि हर घर पानी अब होगा, या इलेक्ट्रिशियन बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलेगा हर घर बिजली योजना के अंडर। तो कोशिश कर रहे हैं कि क्लीन इंडिया को हम क्या है, फर्दर इंप्रूवमेंट लाए क्लीन इंडिया में। नाउ इसके बाद अगर हम अर्बन की बात करेंगे, देखिए अर्बन का भी आपको पता है फेज फर्स्ट है, अर्बन को भी आपको पता है कि फेज सेकंड है। पहले हम फेज सेकंड देखें, बाद में हम फेज फर्स्ट का भी देखेंगे डाटा की कितना कुछ कवर हुआ। देखिए रिसेंटली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किया कि सेकंड फेज क्या किसका किया, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का उन्होंने सेकंड फेज लॉन्च किया। पहले आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन का पहला फेज, जो कि मैं अभी कुछ टाइम में डिस्कस करूंगा। देखो ये इसके लिए कौन से मिनिस्टर है, देखो आपको पता है कि फॉर ग्रामीण इट्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, फॉर दिस इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कौन से है, अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, जो कि एक नोडल मिनिस्ट्री है इस स्कीम की। जो भी प्रोजेक्ट, जो भी स्कीम्स, जो भी मतलब फंड्स जो इस मिनिस्ट्री के थ्रू आ जाते हैं और जो देखभाल सब कुछ होता है, जो नोडल मिनिस्ट्री है वो यही मिनिस्ट्री है। और एंड फॉर द ग्रामीण इट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देखो इन द सेकंड हम बताएंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का जो सेकंड फेज है, ये अनाउंस कब किया गया, बजट इन द बजट 2021-22 में, इन द इज द कंटिन्यूएशन ऑफ किसका, फर्स्ट फेज का। ऑब्वियसली जो फर्स्ट फेज में हमने कुछ अचीव किया उसको सस्टेन रखेंगे, प्लस जो कुछ अभी बाकी करना है उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम कवर करेंगे और साथ में फिर उसको सस्टेन रखेंगे। दैट्स व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 का नाउ, या फेज सेकंड का। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टैप सेफ कंटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल ऑफ फीकल स्लज एंड सिप्टेज फ्रॉम द टॉयलेट्स। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ट्राई कर रही है सॉलिड प्लस लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन दिस। देखिए ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेगा, चाहे आप अर्बन का लो चाहे आप ग्रामीण का लो, ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव सेम क्या है, ऑब्जेक्टिव सेम यह है कि जो कुछ हमने अचीव किया है उसको सस्टेन रखेंगे, प्लस हम इंप्रूवमेंट लाएंगे किसमें, सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लस हम क्या करेंगे, जो भी सैनिटेशन वर्कर्स है उनकी हम क्या करेंगे, उनकी जो वर्क कंडीशंस है, उनकी जो लिविंग कंडीशंस है उसको इंप्रूव करेंगे। और साथ में कुछ नए जो फैसिलिटीज है, नए जो टारगेट्स है उनको हम उठाएंगे और उनकी कोशिश हम अचीव करेंगे, ताकि हम इंडिया को एज अ क्लीन इंडिया बनाए, जो कि विजन था गांधी जी का भी और जो कि विजन है हर एक आम इंसान का भी विजन वही है कि इंडिया शुड बी क्लीन इंडिया। ना इसके लिए जो भी टोटल बेसिक फैसिलिटीज या टोटल सैनिटेशन कवर जो है वो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। नाउ ये जो फेज सेकंड है, देखिए फेज सेकंड का काम क्या है, टू एलिमिनेट गार्बेज फ्रॉम ऑल द सिटीज एक्सेप्ट दोज कवर्ड बाय द एमोरेट। ये एमोरेट क्या है, इसकी फुल फॉर्मूला आप बताओगे, ए से अटल है, एम से मिशन है, वो आप बताओगे किसमें, कमेंट सेक्शंस में। देखो
एमरिट कब उठाया गया? एमरिट फेज फर्स्ट में उठाया गया। हम फेज फर्स्ट पे पहले आ जाएंगे, यहां हम फेज फर्स्ट में आ जाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। देखिए फेज फर्स्ट में क्या कवर किया। फेज फर्स्ट वाज लॉन्च्ड ऑन द ईयर, जो कि हमने आपको बताया। एम क्या था? हम अर्बन इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री, वही जैसे ग्रामीण पे हम क्या चाहते थे, ग्रामीण रूरल एरिया शुड बी ओपन डेफिकेशन फ्री, और अर्बन में भी तो यही था ना कि अर्बन इंडिया शुड बी ओपन डेफिकेशन फ्री। और अचीव क्या हम करेंगे? 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। वहां पे क्या था? वहां पे ग्रामीण का था, यहां पे अर्बन का था, एंड इट वाज लॉस्ट टिल, वही सेम चीज है कि अक्टूबर 2019, दैट इज ऑन 2 अक्टूबर ऑफ 2019 तक, मतलब 5 साल के लिए इसको क्या किया? इंप्लीमेंट किया गया था। नाउ, और इसका काम क्या था? जो भी सिटीज इसमें, मतलब जैसे हमारी वैष्णो देवी जो प्लेस है, उसको क्या किया गया? उसको सिलेक्ट किया गया था फॉर द फर्स्ट फेज। नाउ वैसे ही हमारे यूटी से कोई किसको सिलेक्ट गया था? कटरा को सिलेक्ट किया गया था, वैष्णो देवी को। नाउ देखिए, उसमें जो सिटीज को सिलेक्ट किया गया था, उनको बता रहे थे अमृत सिटीज। ये अमृत क्या है, ये आप फुल फॉर्मूला बताओगे। और इसमें फेज सेकंड में क्या बताया? अमृत के बाद जो अब बाकी सिटीज है उसको हम कवर करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो, टू एलिमिनेट गार्बेज फ्रॉम ऑल सिटीज एक्सेप्ट दोज कवर्ड बाय द अमृत, क्योंकि वो अमृत के अंडर आते हैं, और वहां से गार्बेज को हटाया गया। जैसे आपको इंदौर का भी पता होगा, क्लीनेस्ट सिटी, ऐसे बहुत सारे सिटीज है जो अमृत के अंडर आ जाते हैं। नाउ अमृत के बाद अब बाकी जो सिटीज जो रह गए ना, उसको सेकंड फेज में उठाया गया, और उनको सेकंड फेज में लिस्ट किया गया। साथ में फर्स्ट फेज का भी ख्याल रखा जाएगा, उसको अमृत के अंडर ख्याल रखा जाएगा, उसको अमृत के और बाकी जो सिटीज है जिनका ख्याल अब फेज सेकंड रखेगा खुद, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज सेकंड के अंडर बाकी सिटीज आ गई। नाउ इनका काम क्या है? टू मेक ऑल अर्बन लोकल बॉडीज ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। आपको तो प्लस का साइन को आपको पता है, प्लस प्लस हम कोशिश कर रहे हैं। नो, ओपन डेफिकेशन फ्री पहला हमारा स्टेप था फेज फर्स्ट में, वो सब कवर करके हमने बाकी को उठाया, और उसको सस्टेन करने के लिए हम क्या बताया? ओपन डेफिकेशन प्लस बट एंड दोज विद द पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख ओपन डेफिकेशन प्लस प्लस, एंड टू अचीव द विजन ऑफ द सेम सैनिटेशन इन सेफ सैनिटेशन इन अर्बन एरियाज। दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ द फेज सेकंड की। हम क्या कोशिश करेंगे, इवन पूरा इसका, चाहे आप अर्बन हो चाहे आप ग्रामीण हो, इसका दैट इज स्वच्छ भारत मिशन का एम तो क्या है कि हम पूरे इंडिया को क्या करेंगे? पूरा इंडिया को हम क्लीन बनाएंगे, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। अब इनके लिए क्या अलग अलग स्कीम लाई गई अर्बन के, फॉर अर्बन एरियाज, फॉर ग्रामीण रूरल एरियाज। नाउ मिशन विल कंसंट्रेट ऑन, देखिए इस मिशन का काम क्या है? इट विल कंसंट्रेट ऑन द सॉलिड वेस्ट रिसोर्स सेग्रीगेशन। पहले जो सॉलिड वेस्ट आ जाता है उसको सेग्रीगेट किया जाएगा, उसको उसमें देखे जाएगा। देखो हम एक्चुअली लेवरेज करेंगे 3 आवर्स। हम पहले कोशिश करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे, क्या रिड्यूस करेंगे? वेस्ट को रिड्यूस करेंगे। और अब जितना भी आया, देखो अगर 100% आ रहा था, हम कोशिश करेंगे 50% रिड्यूस हो जाए, 50% ही आ जाए। और जो 50% आ जाएगा उसको हम रीयूज करेंगे, और रीयूज करके हम उसको रिसाइकल करेंगे। इन शॉर्ट वी आर ट्राइंग टू डू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और वी कैन से सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। हम यहाँ पे चाहते हैं हम वेस्ट को मैनेज करेंगे थ्रू 3 आवर्स। 3 आवर मीन्स रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, साइकिल करेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे? साइंटिफिक प्रोसेस करेंगे ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड रिमेडिएशन ऑफ द लीगेसी डंप साइट्स फॉर द सक्सेसफुल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम कोशिश करेंगे, हम क्या सॉलिड प्लस लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हम करेंगे, सो दैट इंडिया शुड बी क्लीन इंडिया। नाउ इसके बाद अगर फर्स्ट फेज आपको बताया, फर्स्ट फेज कब लॉन्च हुआ, और उसमें हमारा एम क्या था? हम ओपन अर्बन को क्या हम करेंगे? ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे, और अचीव करेंगे 100% साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको बताया। और ये इंप्लीमेंट जो अब नया जो इंप्लीमेंट है ना, एंड ये भी अब 5 साल के लिए इंप्लीमेंट होगा फ्रॉम द ईयर 2021 बजट, दैट इज 2020 टू 2021 से लेके बराबर 2025-26 तक। विद इन आउटले, इतना आउटले आया था बजट में 1.41 करोड़। और जो प्रोग्रेस अगर हम देखेंगे ना फर्स्ट फेज में, ये क्या है? बजटरी एलोकेशन। ये लेटर ऑन देखा जाता है कि कितना कवर हुआ, क्या कवर हुआ, जो इसका स्टेटस है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर हम देखेंगे कि फेज फर्स्ट की प्रोग्रेस क्या है, फेज फर्स्ट की प्रोग्रेस अर्बन की वो यह है कि कितने 4324 अर्बन लोकल बॉडीज हैव बीन डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। देखिए फेज फर्स्ट में, देखिए वहां पे हमने क्या बताया आपको? वहां पे हमने आपको बताया ऑल द जो रूरल इंडिया था
था रूरल इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया ऑन द डेट ऑफ 2 अक्टूबर 2019। एंड ऑन द सेम डेट कितनी अर्बन लोकल बॉडीज को फेज फर्स्ट के अंडर ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस मिला, दैट वाज 4324। इतनी अर्बन लोकल बॉडीज को अंडर एमोरेट एंड ऑल दैट। नाउ अब फेज सेकंड है और एमोरेट भी काम कर रहा है। सो विद दिस, थैंक यू, बाय।